देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड और अदर साइड और बोथ साइड किसके प्रिंसिपल डायगोनल मतलब, हाँ सॉरी, हाँ प्रिंसिपल या प्राइमरी दोनों एक ही बात है। तो कहने का मतलब जो क्या ए आई आई लिखा हूँ मैं, यानी कि रो एंड कॉलम जहाँ पे इक्वल होते हैं दिस में, ओके। तो उसके एक तरफ या दोनों तरफ, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स में इसको ट्रायंगुलर कहते हैं, है ना। तो ट्रायंगुलर टाइप का अगर हमको अरेंजमेंट मिल रहा है तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो उसकी डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तुम इस तरह से कर सकते हो, यदि ये है तो इसमें फर्स्ट कॉलम को लेके चलेंगे, तो फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो क्या होगा, इसको इसको और इसको, इसमें सिर्फ इसको लेंगे और ये लेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके रो और उसकी कॉलम को ढक लो, ई एफ 0 m क्या हो, ए इंटू ई एम माइनस 0, बाकी दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो अगर हम फर्स्ट रो को लेके चलें तो क्या होगा, पहले ए को लेंगे और उसके बाद इसको इसको तो नहीं लेंगे, ए को लेंगे तो ई एम माइनस 0, ये भी क्या हो जाएगा ए ई एम। और इसमें तो तुम समझ ही पा रहे हो कि ए ई और एम है, तो तुम रो या कॉलम किसी को भी लो, अगर ए को लेंगे तो ई एम माइनस 0 तीनों ही केस में क्या आएगा। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, यदि हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कि एक तरफ या फिर दूसरे तरफ सारे एलिमेंट अगर 0 हो रहे हैं तो सीधा क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीपल कर देंगे और फिर लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का उस समय यूज कर लेंगे, एक स्टेप हम बचा सकते हैं। उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट कोई वेरिएबल कंटेन कर रहा है, अगर डिटर्मिनेंट में कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की कोई एक वैल्यू हम रखेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहां पर देखो x 5 2 x क्यूब 19 8 x टू द पावर 5 29 32, यदि x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये क्या हो गया, दोनों सेम, C1 और C3 क्या हो गया सेम, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि ये 0 बन जाता है जब x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि x माइनस 2 एज अ फैक्टर ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू वी सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देख रहे हो अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई लैम्डा म्यू न्यू, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं। और इसमें अरेंजमेंट देखो किस प्रकार से किया गया है, ताकि ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो मोर देन वन, एक से ज्यादा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो बीटा यहाँ पे है और इसमें इस जगह पे लाना है, निश्चित रूप से कॉलम का हो रहा है या रो का भी हो रहा हो, ठीक है। और उसके बाद लेमडा यहाँ पर है और यहाँ पे आ रहा है, लेमडा देख रहे हो, सॉरी या गामा, गामा क्या हो रहा है, गामा अपना पोजीशन 1 3 से 3 1 ले आ रहा है। तो एक बार हम ट्रांसपोजिशन करके देखते हैं, ठीक है, एक बार हम ट्रांसपोजिशन करते हैं एलएचएस से। ट्रांसपोजिशनिंग मतलब रो को कॉलम में बदलना, ठीक है। ट्रांसपोजिशनिंग रोज एंड कॉलम्स, जो भी देखो जो भी प्रॉपर्टी यूज करना उसको या तो पहले लिख देना या तो यूज करने के बाद राइट साइड में ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख देना, या तो पहले या जहां यूज करो उसके राइट साइड में, और उसको लिखना क्या कर रहे हो तुम, उसको मेंशन करना जरूरी है कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड, हमने इस तरह का काम किया है। यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोजिशनिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी कि हम इस प्रकार से ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, जो डेल्टा होगा एलएचएस वो बदल जाएगा, जैसे पहले उतार लेता हूं, ए अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई लैम्डा म्यू म्यू, ये बदल जाएगा अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई लैम्डा म्यू म्यू। अब कुछ मिल रहा है,
लेमडा का पोजीशन मिल गया, ये पोजीशन नहीं मिला। ये पोजीशन किस प्रकार से है, कॉलम, ये देख रहे हो, इन दोनों को देखो, क्या करेंगे, अप्लाइंग क्या, C2 और C3 को देखो, लास्ट एलिमेंट को, लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट को, इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग C2 इंटरचेंजेस विथ C3, तो क्या लिखेंगे, एक माइनस का साइन देंगे, क्योंकि जब भी हम इंटरचेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सा था, देखो तो 2 के हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि चूंकि C2 और C3 के पोजीशन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल ऐड नेगेटिव साइन। तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर लेमडा म्यू म्यू, लेमडा और म्यू में थोड़ा सा देखना कि मैं ऐसे लेमडा लिखता हूँ और ऐसे म्यू लिखता हूँ। नेक्स्ट, अब क्या लिखेंगे C3 में, इसको थीटा फाई साई, तो नीचे R3 मिल गया, ये नहीं मिला। अब देख रहे हो इस दोनों में देखो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग R1 इंटरचेंजेस विथ R2, ठीक है। देखो यहां लिख दो और यहां नहीं, मान लो यहां पे लिखना भूल गए, जल्दीबाजी में ऐसे कर दिए, ठीक है, तो माइनस का एक बार और साइन चेंज होगा, क्या बन जाएगा वो प्लस, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा बीटा म्यू फाई और अल्फा गामा थीटा लेमडा, सॉरी, और उसके बाद गामा म्यू। तो अब देखो ये लिख दिए जल्दीबाजी में, इसके बाद ये लिख दिए, तो हमें क्या करना चाहिए, ये लिखना था पहले पर नहीं लिखे, तो आप ब्रैकेट में डाल देंगे, क्या, अप्लाइंग R1 इंटरचेंजेस विथ R2, और ये हमारा क्या मिल गया, RHS मिल गया ना, RHS प्रूफ, इस तरह से करेंगे, आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है। बस खेल यही है कि हमें पहचान करना सीखना हो, जस्ट लाइक सुडोकू जो खेलते हो ना, जो सुडोकू खेलते होंगे उनके लिए भी बहुत आसान लगेगा, ये सब क्या है, ये सब तो आसान है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी नहीं बताए हैं, दोबारा बता दें, देखो ये इक्वेशन लिखा है, यदि इसको ऐसे कहेंगे कि x-2 इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर है, तो तुम क्या करोगे, ये और निकालोगे, तुम कैलकुलेट करने चलोगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, बताओ, एक पॉलिनोमियल, इसको जो तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा ना, जैसे x को लोगे तो इस दोनों को गुना करके ये करोगे, फिर x3 को लोगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, दिस पॉलिनोमियल हैज दिस एज ए फैक्टर, एंड हाउ डू वी नो दैट, क्योंकि x-2 को यदि 0 कर दो तो क्या मिलेगा, x = 2, और x = 2 यदि यहां पे रखोगे तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से ठीक है 0 हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इस पॉलिनोमियल का ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू पॉलिनोमियल के रूप में दे रहा है, उसका x-2 एक फैक्टर है। इज इट क्लियर नाउ, अब सब क्लियर है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इधर मैं मिटा रहा हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग, क्वेश्चन में यदि इस प्रकार से लिखा रहे विदाउट एक्सपेंडिंग,
तो समझ लेना कि ये क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी यूज करनी, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग, प्रूव दैट x plus y plus z plus x, z x y 1 1 1 equals to 0। उधर हो गया नोट डाउन। यहाँ पे देखो क्या है इसमें, R1 और R2 को ऑब्जर्व करो। R1 में x प्लस y है, z नहीं है, z नीचे है। इसमें y प्लस z है, x नहीं है, x नीचे है। इसमें z प्लस x है, y नहीं है, y नीचे है। तो R2 एंड R1 आर लाइक कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो यदि हम ऐसा कर दें कि या तो इसमें हम R1 को जोड़ दें या हम इसमें हम R2 को जोड़ दें, ठीक है, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो लेट्स मेक R2 चेंजेस टू R2। देखो यहां ध्यान दो, यहां पे कोई मल्टीप्लीकेशन किए हैं किसी स्केलर से नहीं, ये टर्म ऐसी रहना चाहिए। जिसमें चेंजेस ला रहे हैं उसको एज इट इज पहले उतारो, और तब या तो इक्यू मल्टीपल्स हम कर सकते हैं या फिर जोड़ या घटाओ कुछ भी कर सकते हैं। R2 प्लस R1, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, 7 6 7 ऐसे करके कुछ है, देख लेना। तो R2 में चेंज ला रहे हैं तो R1 क्या होगा, एज इट इज। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड, ठीक है, जेड प्लस x। यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तीनों जगह क्या है, तीनों समझ गए, 1 1 1। अब ये जो है तीनों में है, कैन वी टेक कॉमन, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R2, ये लिखेंगे। उसके बाद कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर में लिखेंगे, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और यहां पर 1 और नीचे में क्यों 0 क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। इजी, ओके। Example number 8. If omega equal to 1/2 minus 1 plus iota root 3,
देन प्रूव दैट क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल्स टू 0। इसको कैसे करेंगे बोलो। लेट मी सी इफ यू रिमेंबर और नॉट। ओमेगा याद आ रहा है क्या? हाँ इक्वल टू ओमेगा इज, इसको कहते क्या ओमेगा को? भूल गए? कॉम्प्लेक्स नंबर इतना दूर नहीं है। अब बताओ सी आर यू, ओमेगा इक्वल टू सी आर यू, क्यूब रूट ऑफ, सही करेक्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी ही मैं बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ क्या दिमाग लगाएंगे? किसी रो या कॉलम को पकड़ो और बाकी रो या कॉलम को जोड़ दो। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 चेंजेस टू C1, पूरा इंटायर रो 0 हो जाएगा। तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। R1 पकड़ते हैं, ठीक है, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। चूंकि नाइन हुआ, सॉरी 7 हुआ। सजेस्ट इसको कैसे करेंगे? देख रहे हो कैसा है, सिमेट्रिक टाइप का।
चाहे कॉलम वाइज जाओ चाहे रो वाइज जाओ, बात बराबर पड़ेगी, पर करना क्या है ये इंपॉर्टेंट। यस, इवैल्यूएट, पर कैसे? इतना बड़ा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए। क्या करेंगे? देखो, इक्वी मल्टीपल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इसका दुगुना करो इसका दुगुना करो, किसी का भी दुगुना करने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट में 1.5 से करो मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। क्या करेंगे? सबसे पहले जिसमें सबसे कम एलिमेंट है, सबसे छोटे वाले एलिमेंट है, चाहे तीसरी रो या तीसरे कॉलम को पकड़ो, तो क्या लगता है, छोटा है ना, उसको क्या कर सकते हैं, इसमें से भी घटा सकते हैं, इसमें से भी घटा सकते हैं। या अगर रो वाइज पकड़ रहे हो तो इसको अगर पकड़ेंगे तो इसमें से भी घटा सकते हैं, इसमें से भी घटा सकते हैं। ठीक है, उसका क्या फायदा? क्या कर रहे हैं सो समझो, ये तीसरे कॉलम को देखो या तीसरे रो को देखो, इसके एलिमेंट सबसे छोटे हैं। तो अगर हम R3 या C3 को पकड़ेंगे, ठीक है, तो हम अगर R3 को पकड़ते हैं तो R1 में से भी R3 को घटा सकते हैं, R2 में से भी R3 को घटा सकते हैं। ठीक है, छोटा है, नेगेटिव हो सकता है, आए हमको जरूरत पड़ सकती है नेगेटिव की, लेकिन ऐसा करके देखते हैं। और यदि C3 लेते हैं तो हम C1 माइनस C3 या C2 माइनस C3 दोनों कर सकते हैं। उससे क्या मिलेगा? छोटे नंबर्स मिलेंगे। छोटे नंबर्स मिलेंगे तो उसको फिर हम आसानी से उस पर वर्क किया जा सकता है, प्रॉपर्टीज को आसानी से यूज कर सकते हैं। हमको छोटा से छोटा करके ले जाना है, तब जाके मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। लास्ट में फिर क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट का वैल्यू यूज कर लेंगे, इवैल्यूएट करना है। क्या लिखेंगे? कॉलम वाइज चलते हैं। तो C1 चेंजेस टू अप्लाइंग, C1 changes to C1 minus C3, C2 changes to C1 changes to C1 minus C3, C2 changes to C2 minus C3। बताओ कितना होगा? घटाओ, पहला 46, यहाँ 42, यहाँ 30, यहाँ पे 21, यहाँ अब ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, और ये बहुत बड़ा है, तो क्या अप्लाई करेंगे? C1 चेंजेस टू C1, अब 21 दूनी 42, तो सेकेंड ऑर्डर तक हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2 C2, और C3 चेंजेस टू C3 माइनस 10, 10 गुना तक कर सकते हैं, क्योंकि 10 गुना कितना होगा? 210, इसका भी 10 गुना, तो 10C2, 10C2। अब बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसके नीचे माइनस, यहाँ ये तो उतार देंगे, 21, 27, 17, यहाँ पे इसके नीचे और अब क्या करेंगे? अब देखो, अब कॉलम वाइज देखोगे, जीरो जीरो लाने का प्रयास करो। कॉलम वाइज जीरो आ सकता है? कॉलम वाइज नहीं आएगा, रो वाइज आएगा जीरो। अगर हम R1 में से R4 को घटा देंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस
R3, ठीक है। उसके बाद R2 में यहाँ पे जीरो कैसे लाएंगे, इसको जीरो लाना है, कैसे लाएंगे? R2 चेंजेस टू R2, 3R3, क्या लिखेंगे? R1, ये तो जीरो हो गया, उसके बाद 4 और यहाँ -2, यहाँ पे 0, उसके बाद 27 में इसको 3 गुना करके जोड़ रहे हैं, 27 17 तिया 51, 51 को 78, उसके बाद ये इसमें 33 जोड़ो, मतलब 33 घटाओ 72 में से 30, यहाँ पे क्या आएगा, तो उतार देंगे, 4 17 11, दो जगह जीरो आ गया। अब हम इससे हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम क्यों करें, प्रॉपर्टी यूज कर लें। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, R1 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और R2 में से 39, क्योंकि 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72 आएगा, 78 आएगा। तो टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R1 and 39 as common from R2, क्या मिलेगा, जो कॉमन लेंगे उसको बाहर लिखेंगे, 2 इंटू 39, 0 2 -1, 0 2 -1, 4 17 11, क्या मिला, 0। इक्वल टू 0, क्योंकि R1 जो है वह आइडेंटिकल है, कैसा लगा, इसी टाइप का है। Without expanding, determinant prove that B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y। APX, PQR, XY, Z। इसको कैसे करोगे,
देखो आरएचएस में भी डिटर्मिनांट ही है फॉर्म में, कोई वैल्यू नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो हमको रीअरेंज करना सीखना होगा एलिमेंट्स को। अगर कॉलम वाइज देखो तो ये एक साइकिल को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कॉलम वाइज देखो ए बी सी, सेकेंड कॉलम वाइज देखो पी क्यू आर, और थर्ड में कॉलम वाइज देखो एक्स वाई जेड कर रहा है। तो यदि हम एक रो में दो दूसरे रो को जोड़ देंगे तो हमें कुछ एक जैसा टर्म मिलेगा, ठीक है। और तब हम क्या करेंगे, पहले हम रो में जोड़ेंगे साइकिल साइकिल, पहला में एबीसी, पहला कॉलम में देखो एबीसी, दूसरा में पी क्यू आर, तीसरा में एक्स वाई जेड। एक साइकिल का पैटर्न बन रहा ना, हमको उसी को यूज करना है। तो यदि हम पहला रो में दोनों R2 और R3 को जोड़ देंगे तो इसे हमें क्या मिलेगा, टू टाइम्स है ना, 2A 2B और 2C, यहाँ पे 2X 2Y और 2Z, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर X प्लस वाई P प्लस क्यू प्लस R, यहाँ पर X प्लस वाई प्लस जेड, उससे क्या मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम फिर R2 और R मतलब जो दूसरा और तीसरा जो रो होगा उसमें उसको घटा के इस जैसा लाने का प्रयास करेंगे, करके देखते हैं कैसे। ऐसे अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ, LHS में। क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, दिखाओ। R1 में R2 और R3 को जोड़ दो, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ 2P प्लस 2Q प्लस 2R, 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। फिर यहाँ पर क्या, C प्लस A, A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, यहाँ पर Z प्लस X, X प्लस Y। ओके, अब देखो 2 क्या है, इंटायर रो में दिख रहा है, तो 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग 2 एज कॉमन फ्रॉम R1, क्या लिखेंगे, 2X प्लस वाई प्लस जेड, P प्लस क्यू प्लस R, ओ हम ये ठीक था, A प्लस B प्लस C, P प्लस क्यू प्लस R, और X प्लस वाई प्लस जेड, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q, Z प्लस X, X प्लस Y। अब बताओ क्या करें, इतना तक तो पहुंच गए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। कुछ आइडिया मिला, हमें क्या चाहिए, यहां पर B, यहां पर C और A है, B नहीं है, इसमें B है, A और C भी है, R1 और R2 में, फिर यहां भी देखो RP है, और हमें क्या चाहिए, Q, इसमें है, इसमें तीनों है, और यहां पर हमको Q चाहिए। यहां भी देखो Z और X है, पर हमको Y चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
यदि हम इसमें से R1 को माइनस कर दें, R2 में से R1 को माइनस कर दें, तो हमें वो टर्म मिलेगा जो इस जगह पर चाहिए विथ निगेटिव साइन, और निगेटिव को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, निगेटिव को हम बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहां पर क्या चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, यहां पर C चाहिए, A प्लस बी है। यहां पर क्या चाहिए, R चाहिए, P प्लस क्यू है। यहां पर Z चाहिए, X प्लस वाई। इसमें भी क्या करेंगे हम, यदि R1 से माइनस कर देंगे तो हमको एग्जैक्टली यही आएगा, बट विथ नेगेटिव साइन। अब दो जगह से नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे तो दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, फिर एक टेंशन बचेगा। यहाँ तो A प्लस बी प्लस सी रह जाएगा, उसको कैसे हटाएंगे, तो हम कॉमन ही नहीं निकालेंगे, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे। कैसे, देखो क्या लिखेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, जिसमें चेंज लाना है उसको आगे लिखते हैं, और विदाउट एनी मल्टीपल। दैट्स द मेन थिंग, डिटर्मिनेंट में इस प्रॉपर्टी को ध्यान से रखना है। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, उसके बाद R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, क्या मिलेगा, पहला पोजीशन पे क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, यहां पर माइनस ऑफ, यहां पर माइनस ऑफ C, बात नहीं। यहां पे बताओ ये क्या हुआ, P प्लस क्यू प्लस R, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस वाई और माइनस जेड। अब हम R1 में इन दोनों का सम कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या मिलेगा, यहां पर A, यहां पर माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, यहां पर ठीक है, टेकिंग -1, ठीक है, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, दोनों जगह से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव, -1 इंटू -1। ठीक है, मैं नहीं लिखता हूं, समझ जाओगे ना, क्या लिखेंगे यहां पर, A P X B Q Y C R, ये किसके बराबर हुआ, RHS 2 2 2 2 2 2 इक्वल टू RHS प्रूफ। ये इक्वेशन है, इक्वेशन बेस्ड डिटर्मिनेंट, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, 4x 6x प्लस 2 8x प्लस 1 6x प्लस 2 9x प्लस 3 12x 8x प्लस 1 12x और 16x प्लस 2 इक्वल टू 0।
कैसे करें? जीरो लाने का प्रयास करो, कॉलम बाय चलो या रो बाय चलो, जैसे भी चलो, क्योंकि कैसा है, ट्रांसपोज जैसा, ठीक है, रो एंड कॉलम सिमेट्रिकल है डायगोनल के अलावा, है ना। तो रो वाइज चलो या कॉलम वाइज चलो, जीरो लाने का प्रयास करो। जहां जहां भी जीरो टर्म्स आ सकते हैं उसको लाने का प्रयास करो। अब देखो यहाँ पे C1 या R1 को पकड़ना आसान रहेगा, क्योंकि देख रहे हो जितने भी x के कोएफिशिएंट है, सबसे छोटा कोएफिशिएंट कौन सा है? 4 है, ठीक है, 4 सबसे छोटा कोएफिशिएंट है। तो अगर कॉलम वाइज चलना है तो C1 को पकड़ो, और रो वाइज चलना है तो R1 को पकड़ो। और अगर R1 पकड़े हो तो R2 और R3 में चेंजेस लाएंगे, जीरो लाने का प्रयास करेंगे। अगर C1 पकड़े हैं तो C2 और C3 में C1 का यूज करके हाँ, वो तो नहीं कर सकते ना। यदि तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या करना होगा, 2 से बाहर भी मल्टीप्लाई करना होगा, R3 में चेंज लाना है। तो क्या लिखेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, और C से करना है। अगर तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस 2C1, और इसमें अगर चेंज लाना है तो कैसे लाएंगे? कोएफिशिएंट देखो, इसका 1.5 गुना है तो 1.5 से गुना करेंगे। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। 6 का 1.5 गुना 9, 8 का 1.5 गुना 12। कोएफिशिएंट पे ध्यान दो, x का कोएफिशिएंट पे ध्यान दो। C2 C1 का 1.5 गुना है कोएफिशिएंट वाइज, और C3 C1 का कोएफिशिएंट है 2 गुना है। तो C1 चलो, देखो ये देखो R2 R1 का 1.5 गुना है कोएफिशिएंट वाइज, और R3 2 गुना है, 1.5 मतलब 3/2 टाइम्स। तो हमको इस प्रकार से चेंज लाना ताकि हम जीरो टर्म ला सके। तो अगर C1 चलोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके से लो, क्योंकि ये कैसा सिमेट्रिक है। चलो हम C1 की तरफ चलते हैं, C1 को लेते हैं, कॉलम वाइज चलते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? अप्लाइंग क्या बताओ? C2 चेंजेस टू बोलो, अरे 1.5 गुना घटाना है, C2 माइनस 3/2, और C3 चेंजेस टू C3 माइनस कोएफिशिएंट दुगुना है C1 का, क्या लिखेंगे? 2C1, ठीक है। तो C1 एज इट इज उतार देंगे, क्या होगा बताओ? 4x 6x प्लस 2 8x प्लस 1, यहां पर 2, यहां अरे 6x प्लस 2 माइनस इसको तुम 3/2 से गुना करोगे, 3/2 से 6 हो जाएगा, तो 6x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। और यहां पर क्या होगा, ये है 3, और इसको तुम किसी गुना करो, 3/2 से गुना करो, 2 चला जाएगा, यहां क्या बचेगा? अरे 3 से 3 गया और 9x से 9x गया, कितना बचा? 0।
कितना सोचता है, करके देखो नहीं होता तो। यहाँ पे कितना बचेगा, 8x को 3/2 से गुना करो, 12x, 12x प्लस 3/2, और वो तुम क्या करोगे माइनस, तो क्या लिखेंगे, है ना। फिर बताओ यहाँ पर 1, यहाँ पे प्लस या माइनस, माइनस, यहाँ 0, ठीक है। और सॉल्व करना है, तो ये तो इक्वेशन है, यहाँ इम्प्लाइज टू लगाएंगे। और बताओ और कैसे चेंजेस लाएं। अब रो वाइज चलें, इन सबको भी 0 लाने का प्रयास करते हैं। 0 तो नहीं आएगा, मतलब x को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 3x हो जाएगा ना अगर रो वाइज चलेंगे तो। जितना कम x उतना आसान कैलकुलेशन, ठीक है। x को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोएफिशिएंट का यूज करेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, R2 चेंजेस टू, बताओ, R2 माइनस 3/2 R1, फिर R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R2, सॉरी, सबसे सिंपल यही है, कॉलम में भी यूज कर लिए, रो में भी यूज कर लिए। अब बताओ यहाँ पे तो वही उतार देंगे, 4x 2 1, यहाँ पर क्या होगा, सिक्स एक्स प्लस 2 माइनस 6x 2, यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं, 0 माइनस, हाँ 3 इंटू 2/2 इक्वल टू -3, ठीक है। उसके बाद -4 माइनस 3/2 इक्वल टू -4 माइनस 3/2 माइनस 11/2, यहाँ पे 8x प्लस 1 माइनस 8x कितना 1, माइनस 3/2 माइनस 4 कितना माइनस 11/2, यहाँ पे माइनस, तो क्या सिंपल हुआ, x तो चला गया ना, x तो एक x तो रहेगा, x निकालना है, सॉल्व फॉर x हमें चाहिए, पूरी तरह से हटा भी नहीं सकते, लेकिन क्या कॉमन लिया जा सकता है किसी से, अभी भी ये सिमेट्रिक है, नहीं ले सकते हैं तो सॉल्व कर देंगे, है ना। कोई 0 ला सकते हैं, कोई टर्म, इस टर्म को 0 कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ, R3 चेंजेस टू R3 माइनस, इसको यूज करो 1/2 R2, बोलो क्या होगा, R1 इसी तरह उतार देंगे, 4x 2 1 2 -3 -11/2, यहाँ पर 0, फिर -11/2 और प्लस 3/2 -8/2 -4,
यहाँ पे -2 -1/2 माइनस, बोलो 5/2, सॉरी हाँ 11/2 करें, हाँ माइनस माइनस या प्लस, +3/4 इक्वल टू 0। और तो कोई उपाय नहीं है, और है कहीं उपाय 0 लाने का? अगर कॉलम बाय चले R2 और इसको 0 ला सकते कैसे इन दोनों में? अरे रो वाइज छोड़ दो, रो वाइज क्यों छोड़ दो? क्योंकि हम जो है सो इन दोनों में से किसी एक को 0 या इन दोनों में से किसी को 0, मान लो इसको 0 लाना चाह रहे हैं, कैसे लाएंगे? एक और 0 ला सकते हैं, बस एक और 0 लाओ। मान लो यहाँ पे 0 लाना है, कैसे लाएंगे? C3 हाँ C3 माइनस क्या लिखेंगे? 4x टू 0 2 -3 -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3/4 + 2 11/4 11/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, अब नहीं, अब उतना नहीं करते। तो 4x, ठीक है, अभी भी सिमेट्रिक है, तो मान लो रो वाइज चलते हैं, रो वाइज चलो कॉलम वाइज चलो, एक ही बात है। 4x इंटू इससे इसको गुना करो, -33/4 -16 -2 इंटू 11/2 + 0 इक्वल टू 0। सॉल्व करो निकालो, सॉल्व फॉर x, फाइंड द वैल्यू। डिटर्मिनेंट का यूज करके इक्वेशन, सुधांशु क्यों बात कर रहे हो? चलो सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल 12 नाउ। के लिए तो मैथ नीड्स प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोना लर्न। तो 12 का कितना आंसर आया? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 है, दो आंसर। अब होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 13, सॉल्व x - 2 2x - 3 3x - 4 x - 4 2x - 9 3x - 16 x - 8 2x - 27
3x minus 64 equals to 0. X equals to 4. ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाना. If a plus b plus c equals to 0 and a minus x c b c b minus x a b a c minus x equals to 0, then show that x equal to 0 or x equal to 3 by 2 a square plus b square plus c square. ठीक है? Example number 15. Prove that a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1 equal to 1 plus a square plus b square plus c square. ठीक है? एक और बनेगा, बहुत आसान है सब. अरे जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो ये है, बाकी सब सिंपल है. ये स्प्लिट वाले पे बनेगा. एग्जांपल नंबर 16. अरे जो नहीं बनेगा कल हम डिस्कस करेंगे ना, ट्राई सबको करना है. ठीक है? इफ ए बी एंड सी are all different and if a b c a square b square c square 1 plus a cube 1 plus b cube 1 plus c equals to 0, a b c equals to -1. 4 क्वेश्चन है, चारों ट्राई करना. ओके? सैटरडे को क्या है ना कि डाउट लूंगा मैं इसका मॉड्यूल भी ट्राई करना. ठीक है? और सैटरडे को मैं पहले मॉड्यूल के सारे डाउट देखूंगा, जो भी बनाओ सब बनाओ, जिसमें जो फंस रहे हो, चाहे वो ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का हो, चाहे वो. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.